शैलजा जी ने भी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी है और आज जो है वो तकरीबन 62 साल की हो गई हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शैलजा जी का मौन आपके खेल को कहीं बिगाड़ तो नहीं देगा विजय जी? देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम दलित विरोधी हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान दलित परिवार से हैं। और कुमारी शैलजा जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? अगर उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना 50% दिया, तो कांग्रेस ने उनके लिए 100% दिया। आज भी उनका पूरा मान सम्मान है। जहां तक टिकट वितरण की बात है, तो पिछली बार उनके कहने से जिन लोगों को टिकटें दी गई थी, उनमें से कितने लोग जीते, उस बात को पार्टी ने देखा है इस बार, और उस आधार पर उनके समर्थकों को टिकट दी गई है। जहां तक चुनाव प्रचार में न जाने की बात है, तो हमें जो जानकारी दी गई है उनकी तरफ से, उनकी तबीयत खराब है, जिसके चलते वो अपनी तबीयत के चलते चुनाव प्रचार में जो उन्हें भागीदारी करनी चाहिए वो नहीं कर रही, लेकिन टेलीफोन व अन्य साधनों के माध्यम से वो कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं और हर कदम पर उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें शैलजा जी सबसे ज्यादा खुशी महसूस करेंगी निश्चित कौशिक तौर जी, पर। मुझे ये बताइए आप कि बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको छोटी बहन मानते हैं, बहन के घर उनको नहीं लगता था कि जाना चाहिए? बहन को अगर कोई दुख है, तकलीफ है, बहन की नाराजगी है तो मनाना चाहिए, ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, आज के समय मैनिफेस्टो में जारी कई हो रहा प्रकार के है और बहन जो है हुड्डा जी की जो है नहीं वहां पहुंची है, आपको लगता नहीं है कि बात करनी चाहिए थी? मेरी बात सुनिए, आजकल कई तरह के वायरस चल रहे हैं। जैसे पहले कोरोना चला था, इस तरह की उन्हें कोई समस्या है। आजकल वायरल इन्फेक्शन कई तरह के चल रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों से मिल भी नहीं रही है, हमें जो जानकारी मिली है। इसलिए हुड्डा आपको जी गलत चाहकर भी जानकारी उनसे है मिलने नहीं कौशिक जी, पा रहे। आपको जानकारी इसका दूसरा मतलब सही नहीं है, आप दूसरा जानकारी अपनी दूसरा सही ये करिए, है, आपके पास सुनिए। जानकारी सही नहीं है। शैलजा जी अच्छा, ठीक है, लोगों सुनिए से ना। मिल रही है, मैं आपको बता दूं, शैलजा जी लोगों से मिल रही जी, हैं और लोगों की बातें सुन रही हैं, उनके पास लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। मेरे पास ये अंदर की जानकारी है और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आपके पास हो। ये हो सकता है कि आपके पास अंदर की जानकारी हो, हमारे पास जो अंदर की जानकारी है वो मैं आज देश की जनता के सामने साझा कर रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे हरियाणा भर में प्रचार में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर वो शैलजा जी के यहाँ भी जाएंगे। कांग्रेस के सभी नेता उनके साथ रेगुलर टच में, हमें तो कोई नाराजगी की बात उनके साथ लगी ठीक है नहीं कि विजय उन्हें जी, कोई मैं जरा सा नाराजगी हो। उनके उनके घर के बाहर, मैं समझता हूं कि अब सारे लोग एक दूसरे का इतिहास जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौशिक जी। देखिए, शैलजा जी के घर के बाहर जो लोग खड़े हैं, वो निश्चित तौर पर भाजपा के एजेंट हो सकते हैं, जो इस तरह का माहौल हरियाणा में क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे शैलजा जी के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी में जिनकी उठा बैठ किसी सोनिया गांधी से है, जिनको लोकसभा की टिकट दी, जिनको राज्यसभा से भी पार्टी ने भेजा, उनको मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। और जहां तक दलित वाली बात है, तो भैया ऐसा कीजिए कि अगर देश को इतना ही बांटने का शौक है, तो राहुल गांधी जी को दलित बनवा दीजिए ना। भाई, कल नहीं, को ये कहेंगे कि ये राहुल तो कही गांधी जी नहीं रहे कि दलित। हम राहुल गांधी जी को दलित बनाना चाहते हैं। भाई ये तो तो देखिए, ऐसा है तो सवाल ये बहन की है, बात हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं, ये सुनिए, तो बहन की बात हो बहन रही की है। अगर बात हो रही है भाई तो आप सीधे खुद कह शब्दों रहे में हैं सुन कि भाई लीजिए। हमारी बहन है, हुड्डा जी खुद कह रहे हैं अरे कि वो शैलजा जी मेरी बहन है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भाई 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 और बहन में जवाब दे लीजिए, ये दूरी कैसी? जवाब दे लीजिए। कोई दूरी नहीं है, लेकिन सीएम वो बनेगा जिसे पार्टी के विधायक चाहेंगे। पहली बात और आखिरी बात यही है। अगर सारे विधायक ये कहेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने चाहिए, तो निश्चित तौर पर हुड्डा जी को कमान मिलेगी। केवल इस आधार पर कि जी ये दलित है, ये ब्राह्मण है, या ये जाट है, या ये गुजर है, इस आधार पर ये सीएम नहीं बनाए जाते। कांग्रेस में काम देखा जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित थे क्या? उनको नहीं बनाया क्या? अमरिंदर सिंह को हटाकर आप मुझे बताइए, एक गरीब परिवार के बेटे को हिमाचल में सीएम नहीं बनाया क्या? कांग्रेस पार्टी सभी को मौका देती है। और हरियाणा में अगर हरियाणा की जनता हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और उन्हें सीएम देखना चाहती है, और उधर शैलजा जी के भी समर्थक देखना चाहते हैं उनको सीएम, तो भैया वो तो पार्टी के विधायक तय करेंगे कि सीएम किसको बनना चाहिए। और फिर अभी तक अगर तो ये हो पार्टी रहा के था कि भाई आला कमान तय करेगा, लेकिन उठा दिए। इनका कहना है कि राहुल गांधी जो है संसद में जाति पूछते हैं। इनका कहना है कि अब हुड्डा परिवार लोगों को डराता है, धमकाता है। इसमें क्या कोई सच्चाई है क्या?
ये सारे आरोप झूठे हैं। पहली बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के एजेंटों से, लोगों से, कि भाई हनुमान जी की जाति योगी जी ने कहा था कि वो दलित है। अरे तुम लोगों ने तो भगवान तक को जाति में बांट दिया। तुम लोग जनता को कहाँ बख्शोगे? हिंदू मुस्लिम तुम्हारा रोज का एजेंडा है। हरियाणा को आप 4 बार जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़वा चुके हो। कितनी बार दंगे कराएंगे आप लोग? हरियाणा की जनता भाजपा से त्रस्त है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इससे भाजपा बौखलाई हुई है। आज ये लोग शैल कांग्रेसियों की चिंता भाजपा के लोग कर रहे हैं कि शैलजा जी को सीएम बनना चाहिए। अरे भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान तय करेगा विधायकों की राय के बाद में कि हरियाणा में सीएम कौन बनना चाहिए। भाजपा ये तय करने वाली कौन है, या भाजपा के एजेंट तय करने वाले कौन है? निश्चित तौर पर नहीं मैं विजय आपको जी, इनको विश्वास दुख दिला ये हो सकता रहा हूँ, है कि भाई आप एक शैलजा जी दलित बहन कांग्रेस को के आप एक दलित बहन को जो है मौका नहीं देना चाहते हैं। इसकी तकलीफ भाजपा को भी है। अब आप सोचिए कि ये कांग्रेस में शैलजा जी हैं, लेकिन इसकी तकलीफ जो है ऋषभ तिवारी जी को है ये तो कि हरियाणा भाई में आप मौका क्यों नहीं दे रहे उनको। बनाया। सुनिए ना, हरियाणा में भाजपा ने दलित सीएम क्यों नहीं बनाया आज तक? पहले मनोहर लाल खट्टर की खटारा सरकार यहां पर चलाई, और बाद में जो है सैनी को बना दिया। भाई, क्या हरियाणा भाजपा के अंदर कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं था क्या बीजेपी के पास में, जिसको वो सीएम बना सकते? तो खुद तो दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है ठीक है, भाजपा। ठीक जो है, आरक्षण ठीक है। विजय मिटाने की कौशिक बात जी करती ऋषभ है, तिवारी से संविधान जवाब पीछे लेते की हैं। बात करती ऋषभ तिवारी जी, विजय है। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा में पिछले 10 साल में कुशासन रहा है, जिसका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है कि क्यों फरीदाबाद रूपी स्मार्ट सिटी जिसका दावा किया था, वो आज तक स्मार्ट क्यों नहीं बनी? 10 साल में हजारों करोड़ रुपए कहाँ गया? इनके खुद के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में आकर आंसू बहाए कि मैं हजारों करोड़ भेजता हूं, लेकिन कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा की जनता को लूटा गया। जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। इको ग्रीन कंपनी को ठेका देकर प्रदेश की जनता को लूटने वाली भाजपा के पास आज कोई जवाब नहीं है। जो दावा करते थे कि मदर यूनिट लगाएंगे, उन्होंने हरियाणा के लोगों को यहाँ से उद्योग धंधे भगाने का काम किया है। तो कोई विजय जी, आप जवाब तो मुझे ये है नहीं। बताइए, मेरा एक इसलिए वो सवाल का चाहते जवाब हैं कि दीजिए कि कांग्रेस क्या में आपको लगा जाए। शैलजा जी की आवश्यकता है हरियाणा में कि नहीं है? मुझे ये बताइए। देखिए, ये पार्टी तय करे है। शैलजा जी पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। आज तक जहां भी उन्हें जिम्मेवारी जो दी गई है उसे उन्होंने अच्छी तरह निभाया है। हमें पूरी उम्मीद है इस चुनाव में भी वो अपनी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनके सारे कार्यकर्ता, मैं उनके कार्यकर्ताओं का ब्यौरा दे सकता हूँ। बल्लभगढ़ के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सब कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस हर एक एक विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा दे सकता हूं कि जहां शैलजा जी के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता बनकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। तो कहीं कोई ना कोई मनभेद है, ना कोई मतभेद है। हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं जो शैलजा जी को भी स्वीकार है, और इसमें कहीं कोई मतभेद किसी भी प्रकार के नहीं है। जो इस तरह का ड्रामा चल रहा है, ये भाजपा के जो एजेंट कांग्रेस में घुसकर या कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर खड़े होकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो लोग सफल नहीं ऋषभ होंगे। तिवारी जी, ऐसा है यहाँ पे आरोप भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भाई जिसने हुड्डा जी की परिक्रमा की उनको तो टिकट मिल गए, लेकिन जिन्होंने जमीन पे मेहनत की उनको टिकट नहीं मिले। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो भाजपा के जो भाई प्रवक्ता जी बैठे हैं, ये बताएं कि भी किस किस को दी और किस किस को नहीं दी, और पूरा एक एक सीट का ब्यौरा दें तो मैं जवाब दूंगा। पहली बात। अरे भाई, दूसरी ये तो बात, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कल्चर बात तो ये उठा ही रहे ना कि भाई शैलजा जी जो है घर में खुद बैठी हुई हैं, प्रचार नहीं कर रही। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है विजय जी? अरे शैलजा जी की कोई वीडियो तो लाकर दिखाएं कि भी जिसमें शैलजा जी ये कह रही हो कि मैं घर पे बैठी हुई हूँ और मैं नहीं, वो प्रचार नहीं नहीं। आप करूंगी। मुझे बता दीजिए कि 5 साल में एक बार जारी होता है इलेक्शन का मैनिफेस्टो, उसमें कुमारी शैलजा कहां नजर आ रही हैं? आप मुझे यही बता दीजिए, और क्यों नहीं नजर आ रही विजय जी, ये बताइए। उनकी तरफ से हमें जानकारी दी गई थी कि उनको वायरल संक्रमण है, इस वजह से वो किसी प्रोग्राम में नहीं आ पा रही। ये मौखिक और जानकारी बात दी गई खत्म। थी, लिखित दी गई थी? खाली ऐसे ही हो रहा है विजय जी? है कोई लिखित जानकारी है? मौखिक मौखिक जानकारी आपने कहा ना कि आप बता मौखिक दीजिए कि भाई जानकारी कितने, बता मौखिक दीजिए कि भाई जानकारी कितने लोगों को टिकट नहीं मिला। सुनिए। आपने पूछा ना जी। अरे आप मेरी मुझे बात बताओ कि सुनिए। लिखित में कुछ है? शैलजा जी ने कहा है, कोई मैसेज भेजा है? आप मौखिक, उनको फोन गया था पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन के चलते वो सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगी।
और बात खत्म हो गई। उन्हें कोई नाराजगी थोड़ी ना है। बीजेपी कोई सबूत दिखाए कि वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, दिखाए। अगर वो नाराज है और वो हमारे खिलाफ काम कर ऋषभ रही है तिवारी, फाइनल तो कमेंट बताएं लेंगे हम। ये कह रहे हैं कि भाई आप कि भाई कोई वो सबूत नाराज है। दिखाइए